वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि इंडिया सऊदी अरेबिया को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करे। है कि सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की। इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है और ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान के मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो और वो बोले भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए। और इंडिया की ये बहुत बड़ी जी डील है क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप से बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। इस डिफेंस शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डिस्कशन हुई है ना। ब्रह्मोस के ऊपर सऊदी की नजर पड़ी है और पहले फिलिपाइन को इंडिया ने बेचा और अब सऊदियों के साथ 2800 करोड़ की। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका क्योंकि वहां पर बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज़ लॉन्च करनी है या करना है। अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहाँ से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हो, इवन पाकिस्तान है, ईरान है या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचे। ये जो ब्रह्मोस है सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है। तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है। तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को, राइट, अपने, अब जैसे एक जमाने में वहां पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो जमीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा। उस दिन क्या करोगे? कोई एक दिन होगा ना जिस दिन इंजीनियर बोलेगा कि साहब बस 10 फार नो फर्दर, अब कोई तेल है नहीं यहां पे, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए वो अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, अलग अलग चीजों में जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरब को, वो टूरिज्म, हज के अलावा जो इस्लामिक टूरिज्म है उसके अलावा
जो टूरिज्म है उसके। पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलके ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलिपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती हैं। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में। अभी आपने बताया जैसे कि मेरी नज़र से ये खबर तो गुजरी, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना जी। तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी 1 या 2 जगहों पे बेचा है। और अब अगर सऊदीया जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। सर पहले इंडिया की जो विमेन आर्मी है वो भी वहाँ पर उनके नेशनल डे में मार्च करके आई है। उससे पहले सऊदी की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। सर इनके ताल्लुकात आपस में हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। नहीं वो बिल्कुल देख कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये सूरत हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुजी च दाने उहदे कमले भी सियाने। सही हो गया। तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उसके कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे हैं और सऊदीया जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना। तो ये अर्जुन टैंक की बात है ना, तो भाई भारत को सऊदी अरब को ये बोलना चाहिए कि देखिए पोस्ट ऑयल में नौकरियां तो करनी पड़ेंगी लोगों को, आज भी कर रहे हैं। और जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड, अब एग्रीकल्चर तो उतना होता नहीं है वहाँ पे, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है शायद और कोई चीज़ ना कर पाए। इंडिया शुड ऑफर टू मेक अर्जुन टैंक्स इन सऊदी अरेबिया। और अगर आपको 4-5 उनको ऐसी देने पड़े गिफ्ट में, आप दे दीजिए। आपके पास तो पूरी फैक्ट्री पड़ी है, आवड़ी में बनाते हैं ना तमिलनाडु में अर्जुन, दो। बोलो शेख देखो इसको, देखो कैसा है, ऊंट से उतरो, अर्जुन पे बैठो, देखो। उसको बढ़िया सा और टेक्नोलॉजी लगा के मेक अर्जुन देयर एंड टेल सऊदी अरब दैट यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट इट। देखो आपको ना ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा पैसे के अलावा, क्योंकि उनका क्या माइंडसेट है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 30-40 ईयर्स लेटर। वो आज का प्रिपरेशन नहीं कर रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, 2060 के बाद क्या होगा जरा ये समझाओ मैं, 2070 के बाद क्या होगा ये समझाओ मैं, होगा क्या उस वक्त। तो आज की नींव डाल रहे हैं, तो जो भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, वी शुड ऑफर देम तेजस, सेल तेजस टू देम। तो हम उनको तेजस बेच सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही हमारे पास और अलग अलग हथियार हैं दोस्तों, अलग अलग हथियार हैं हमारे पास। हमारी आर्टिलरी, हमारा पिनाका, एंड वी शुड एक्चुअली ऑफर। हम सऊदी अरब से बात करें, ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए आप रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन्स बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन्स इंडिया को कहा है कि जी हमें इंपोर्ट करो। डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है।